प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने मुस्तकीम खतूत की जोड़ी यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज नंबर 4.1 की मिसाल नंबर 2 और 3 हल किए थे। आइए आज इस लेक्चर में हम मिसाल नंबर 4 हल करते हैं। और मिसाल नंबर 4 की पहली मिसाल इस तरह से है, अगर मसावत x² प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलानों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगना हो, तब के की कीमत मालूम कीजिए। के की कीमत मालूम करना है। अब हमको इस मसावत से जाहिर होने वाले ढलानों का ताल्लुक दिया हुआ है और एक अननोन दिया हुआ है मसावत में, उसकी कीमत मालूम करना है। ऐसी इस किस्म की मिसाल में हम रिमार्क नंबर 4 जैसे वो रिजल्ट जो m1 जमा m2 माइनस 2h अपॉन बी और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, इस नतीजे का इस्तेमाल करके इस किस्म की मिसालें हल करना है। किस वक्त करना है? जब ढलानों में ताल्लुक दिया, जैसे मिसाल के तौर पे एक खत की ढलान दूसरे खत के 4 गुना है, 3 गुना है, 4 से ज्यादा है, दोनों में फर्क 4 का है, इस तरह की मिसाल अगर दी हो तो हम उस वक्त क्या करते हैं, वो नतीजा इस्तेमाल करते हैं m1 जमा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो आइए इस मिसाल को किस तरह हल करते हैं। सबसे पहले हमें दी गई मसाला लिखना है। दी गई मसावत x² प्लस kxy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। आम मसावत, इसे मसावत नंबर 1 दे देंगे। आम मसावत कौन सी? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 2 दे दें। मसावत 1 और 2 का, मसावत 1 और 2 का मवाजना करने पर, इससे पहले हमने मवाजना कर चुके हैं, तो a की कीमत कितनी आएगी? डायरेक्टली 1, 2h इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू माइनस 3। ये a, 2h और b कीमत निकालने के बाद अब हम फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलानें m1 और m2 हैं। अब इस तरह से हमने फर्ज कीजिए कि मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलानें m1 और m2 है। देयरफॉर m1 और m2 होने की वजह से रिमार्क नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4 क्या हो जाएगा? m1 जमा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और इसी तरह से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ढलानों का मजमुआ क्या होगा? माइनस 2h अपॉन b और ढलानों का ज़रब क्या है? a अपॉन b। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2h एंड b हियर, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h दैट इज k। इस आपके का मतलब 2h की वैल्यू k और बटे में b की वैल्यू है माइनस 3। देयरफॉर माइनस 1 लिखते हैं आंसर m1 जमा m2 इज इक्वल टू k अपॉन 3। ठीक, और इसी तरह से हम m1 जमा m1 इंटू m2 में कीमत रख दी। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। a मींस 1 and b means minus 3. Therefore, m1 into m2 is equals to minus 1 upon 3. Minus 1 upon 3. अब देखिए m1 जमा m2 k अपॉन 3 आ गया, m1 into m2 minus 1 upon 3। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम को दोबारा पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है ढलानों के ताल्लुक से।
तो ढलानों का मजमुआ, इस मसावत से जाहिर होने वाले खतूत के ढलानों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगने के बराबर। अब ये फिक्रे को हम रियाजी में किस तरह जाहिर करेंगे वो सीखना है। ठीक, तो पहले इसे नोट कर लें, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखिए इस फिक्रे को, ढलानों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगना है। ठीक है, अब ढलानों का मजमुआ, ढलान क्या है m1 और m2, तो ढलानों का मजमुआ अब दिया हुआ है, ये दिया हुआ शर्त, दिए हुए शर्त है, दिया हुआ है, क्या ताल्लुक दिया हुआ ढलानों का, तो ढलानों का मजमुआ, मजमुआ का मतलब जमा, ढलानों का जमा। अब इस फिक्र को क्या में रियाजी में तब्दील कर रहे हैं, देखिए किस तरह, ढलानों का मजमुआ, ढलानों का मजमुआ कर रहे हैं, उनके हासिल ज़रब के दुगना, उनके हासिल ज़रब मतलब m1 और m2, m1 ज़रब m2 के दुगना है, तो दुगना ट्वाइस, ढलानों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगने के बराबर है। इस तरह से m1 जमा m2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 इनटू m2, ये दिया हुआ है। अब देखिए m1 जमा m2 कीमत दी भी है और m1 इनटू m2 की कीमत भी दी भी है, ये दोनों कीमतें इसमें रख दें। ठीक है, तो हम इसको मसावत नंबर 3 भी दे सकते हैं, 3 और 4, therefore from 3 and 4, equation 3 and 4 we get m1 जमा m2 k upon 3 is equals to 2 m1 into m2 minus 1 upon, therefore these 3 दोनों डिनोमिनेटर में, तरफैन के दोनों तरफैन में जो है डिनोमिनेटर में नस्ब नवा में 3 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपलीफाई हो सकते हैं, therefore k is equals to plus minus minus 2 under 2, k is equals to minus 2। इस तरह से हम मिसालें हल करते हैं। देखिए मिसाल नंबर 4 की, किस किस्म की मिसाल, एक अननोन की कीमत मालूम करना है और ढलानों का ताल्लुक दिया हुआ है, उस सूरत में इस तरीके से हम मिसालों को हल करते हैं, की कीमत मालूम कर, नोट कर लेते हैं। आइए अब मिसाल नंबर 4 की दूसरी मिसाल हल करते हैं। इस तरह से अगर मसावत 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस ky स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत में से एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 3 गुना हो, तब k की कीमत मालूम कीजिए, तब k की कीमत मालूम कीजिए। देखिए सवाल उसी तरह से है, एक मसावत जिसमें एक अननोन दिया हुआ है k और इससे जाहिर होने वाले खतूत के ढलानों में ताल्लुक दिया हुआ है कि एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 3 गुना है, तब k की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मिसाल को इसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले हल में दी गई मिसाल दी गई मिसाल 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस ky स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद आम मसावत, ठीक है, आम मसावत क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। आम मसावत की सूरत जो है वो इस तरह से, आम मसावत की सूरत x और y में दो तरह की हम जिस मसावत की आम सूरत है, ये ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर, इसे मसावत 1 दे देंगे और इसे मसावत नंबर 2। इसके बाद उसी तरह से मसाल 1 और 2 का मवाजना करने पर, मवाजना करने पर, तो मवाजना करने a की कीमत कितनी आ जाएगी 3, 2h की कीमत कितनी आ जाएगी 4 और b की कीमत कितनी आ जाएगी 6। नाउ
अब हम एज यूजुअल हमेशा की तरह मसावत एक की ढलाने फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए मसावत एक से जाहिर होने वाले खुतूत की ढलाने M1 और M2 है। तो हम क्या करें, मसावत एक की खुतूत की ढलाने, मसावत एक से जाहिर होने वाले खुतूत की ढलाने M1 और M2 फर्ज कर ली। Therefore रिजल्ट क्या आएगा, M1 जमा M2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और M1 इंटू M2 इज इक्वल टू a अपॉन b। सो माइनस 2h अपॉन b, तो 2h की कीमत दी हुई है, b की कीमत दोनों पे वैल्यू पुट कर दें। Therefore M1 जमा M2 इज इक्वल टू माइनस 2h, तो माइनस इधर आएगा, 2h की कीमत कितनी है 4 अपॉन b की कीमत कितनी है k, ठीक है। और M1 इंटू M2 इज इक्वल टू a अपॉन b, बड़ी वैल्यू a 3 एंड b k 3 अपॉन k, ठीक है। इसे मसाला नंबर 3 और इसे मसाला नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए इतना थ्योरम और ये रिजल्ट का इस्तेमाल करने के बाद, ये कीमतें रखने के बाद, अब हम दोबारा से मसले पे गौर करेंगे, प्रॉब्लम पे गौर करेंगे। वो क्या है कि एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 3 गुना है। एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 3 गुना है, तो 3 गुना है, ढलानों में ताल्लुक दिया हुआ है। तो एक खत की ढलान M1 है और दूसरी की M2 है। Therefore यहाँ लिखेंगे हम दिया हुआ है M1 बराबर एक खत की ढलान M1 दूसरे खत की ढलान के 3 गुना के बराबर, 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 इज इक्वल टू थ्राइस M2। इस तरह से ये जो जुमला है उसको रियायती में इस तरह लिखेंगे, M1 इज इक्वल टू थ्राइस M2, 3 गुना है थ्राइस, 4 गुना है तो 4M2, ठीक है। अब ये M1 बराबर 3M2 मसावत 3 में रखने पर, therefore from 3 मसावत 3 में, मसावत 3 में कीमत रखेंगे तो क्या होगा, इंप्लाइज M1 इज इक्वल टू थ्राइस M2, तो थ्राइस M2 प्लस M2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन k, ठीक है। therefore थ्राइस M2 प्लस M2 4M2 माइनस 4 अपॉन k, therefore M2 is equals to, ये 4 का तरफा बदलेगा, ये नसब में आ जाएगा माइनस 4, therefore 4 4 get cancel, M2 is equals to minus 1 upon k, M2 is equals to minus 1 upon k। इस तरह से हमने M2 की कीमत बनी। अब इसके बाद हम k की कीमत किस तरह निकालते हैं वो देखेंगे। अब ये मसावत 3 में रखें, अब ये M1 बराबर थ्राइस M2 का रखेंगे, मसावत नंबर 4 में रखेंगे और उसको सिंपलीफाई करके k की कीमत मालूम करेंगे। तो तरीका समझ में आएगा होगा आपको, दी गई मसावत, आम मसावत, मवाजना, a 2h b की कीमत, फिर मसावत एक के ढलाने M1 M2, फिर M1 जमा M2 का ये जो रिजल्ट है वो इस्तेमाल करेंगे, कीमत रखेंगे 3 और 4। अब दिया हुआ है, इसके बाद जो ढलानों में ताल्लुक दिया हुआ है वो लिखना है, और ताल्लुक को फिर मसावत 3 में रखेंगे, मसावत 3 को रखने के बाद मसावत 4 में रखेंगे और सिंपलीफाई करके k की कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, M1 बराबर थ्राइस M2 मसावत 4 में रखेंगे, therefore मसावत 4, मसावत 4 में M1 बराबर थ्राइस M2 रखेंगे, तो ये हो गया थ्राइस M2 into M2 is equals to 3 upon
के। ठीक है, m2 इंटू m2, m2 स्क्वायर, तो थ्राइस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन के। देयरफॉर m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का तरफें बदल देंगे तो ये 3 जरा में है तकसीम में आ जाएगा, थ्राइस अपॉन के। दिस 3 गेट कैंसल, देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k, m square is equals to 1 upon k. Now see what is the value of m2? m2 अगर इसे मसावत नंबर 5 दे दे तो मसावत 5 में m2 की कीमत दी हुई है। देखिए m2 square is equals to 1 upon k, ये 5 में जो है m2 की कीमत दी हुई है, therefore मसावत 5, m2 की कीमत क्या है 1 upon k, तो 1 upon k square is equals to 1 upon k। मसावत 5 की कीमत जो है m2 की कीमत जो मसावत 5 में दी हुई है वो यहाँ पे रख देंगे, तो m2 स्क्वायर तो 1 अपॉन k होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 अपॉन k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k। तो माइनस 1 अपॉन k मींस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k। ठीक है, दोनों का मापुस ले लेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू k, दोनों जरूर वापस ले लेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू k, देयरफॉर k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। k का तरफें बदल दिए तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर माइनस के आगे k स्क्वायर माइनस k, अब इसमें k मुश्तरक निकाला ऐसा डेरिवेट करने पर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से k इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक नोट कर ले। Now k into k minus 1 is equal to 0, therefore k is equal to 0 या k is equal to k minus 1 is equal to 0, therefore k is equal to 0 या k is equal to 1, माइनस 1 इधर लेंगे प्लस 1 हो जाएगा तो k is equal to 0 या k is equal to 1। अब आप देख रहे हैं k is equal to 0 मसावत 3 और 4 को मुतमईन नहीं करता है, क्योंकि मसावत 3 और 4 में क्या है नस्ब दोनों में k होने की वजह से अगर k बराबर सिफर रख दिए तो वो लातादाद हो जाएंगे, बेमानी हो जाएगी, इसलिए k बराबर सिफर मसावत 3 और 4 को मुतमईन नहीं करती है, इसलिए k नॉट इक्वल्स टू 0, k not equals to 0, therefore the answer is k is equals to 1, therefore k is equals to 1। मसावत 3 और 4 को मुतमईन नहीं करती है k की कीमत, इसलिए k is not equal to 0, therefore k is equals to 1। इस तरह से k की कीमत निकालेंगे। आइए मिसाल नंबर 4 की तीसरी मिसाल इस तरह से है कि अगर मसावत 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर 0 से जाहिर होने वाले खतूत के ढलानों में 4 का फर्क है, के ढलानों में 4 का फर्क है, तब k की कीमत मालूम कीजिए। देखिए ढलानों का ताल्लुक का जब भी सवाल है, ढलानों में ताल्लुक दिया हुआ है और k की कीमत मालूम करना है तो हमें वही तरीका इख्तियार करना है। तो इसी तरह से मिसाल नंबर 3 का शुरू करेंगे। दी गई मसावत लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मसावत नंबर 1, आम मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आम मसावत की सूरत है किसकी, x और y में दो दर्जी हम जिस मसावत की याद रखना है आपको, ये मखसूस मिसाल है, ये आम मसावत है। ठीक है, अब दो 1 और 2 को मसावत 1 और 2 का मवाजना करने पर a इज इक्वल टू 3,
2h is equals to k, b is equals to -1। ना मसावत एक फर्स्ट कीजिए, सेम स्टेप से फर्स्ट कीजिए मसावत एक से जाहिर होने वाले खुतूत की ढलाने m1 और m2 है, m1 और m2 है। Therefore m1 जमा m2 is equals to -2h upon b और m1 into m2 is equals to a upon b। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 2h और b की कीमत रखेंगे और a और b की कीमत रखने पर therefore m1 plus m2 is equals to -2h minus आपके k upon -1 और m1 into m2 is equals to a means 3 upon -1। This minus minus get cancelled, so therefore m1 जमा m2 is equals to क्या होगा, k upon 1, that is k, and m1 into m2 -3 is equals to -3 upon -1 is -3। ओके, ये वैल्यूज लगे थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन 3 है 4, इक्वेशन 3 एंड 4। अब आगे क्या दिया हुआ है, ढलानों का ताल्लुक क्या दिया हुआ है, देखिए ढलानों में 4 का फर्क है। ठीक है, तो दिया हुआ है ढलानों में फर्क 4 का है, तो ढलानों में फर्क का मतलब वजह, दोनों ढलानों में फर्क m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4, दोनों ढलानों में फर्क 4 का है, लेकिन फर्क कभी भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए क्या होगा, हमें इसे मॉड में प्रेजेंट करना पड़ेगा। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4, दोनों का फर्क पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए इसको क्या करते हैं हम मॉड में लिख देंगे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4। नाउ अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब मॉड दोनों तरफ n का मुरब्बा लेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना है, किस तरह हल करना है, तो मॉड लेने हैं, दोनों का स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ n का मुरब्बा लेने का, मुरब्बा लेने पर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो मॉड को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब इसे एक्सपांड कर लीजिए, m1 माइनस m2, तो m1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 into m2 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखना है हमें, देखिए हमें जो क्या कीमतें दी हुई है 3 और 4 में, m1 प्लस m2 की दी है, m1 और m2 की दी हुई है। ठीक है, m1 प्लस m2 और m1 into m2। अब नाउ इस इक्वेशन को हम m1 प्लस m2 और m1 into m2 में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। m1 प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद ये प्लस 2 m1 m2 की जगह लिखेंगे, प्लस ट्वाइस m1 m2 माइनस 2 m1 m2 की जगह लिखेंगे, प्लस ट्वाइस m1 into m2 प्लस m2 स्क्वायर। अब क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस ट्वाइस m1 m2 बढ़ा दिए, एक्चुअली हमारे इक्वेशन में क्या है माइनस ट्वाइस m1 m2, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस 4 m1 into m2। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए अगर ट्वाइस m1 m2 माइनस 4 m1 m2 है तो माइनस ट्वाइस m1 m2 आ जाता है। ठीक है, ये बैलेंस क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा अगले स्टेप में। तो इस तरह से m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 ये करेंगे, प्लस m1 ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, और इसे बैलेंस करने के लिए प्लस ट्वाइस m1 m2 माइनस क्या करें, माइनस 4 m1 m2। ये बैलेंस किए ताकि ये इक्वेशन एज इट इज रहे, इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब ये पहले तीन जो है टर्म्स और ये दो टर्म दूसरी टर्म,
पहले तीन टर्म को देखे आप, ये m1 प्लस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। पहली तीन टर्म क्या है, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर की, सॉरी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर है। देखिए आप m1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 और ये माइनस 4m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 16। नाउ अब आप देख रहे हैं m1 m2, देखिए हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई और m1 इंटू m2 की वैल्यू है हमारे पास दी गई। इस तरह से हम m1 माइनस m2 को सिंपलीफाई करके m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 में रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, देखिए दोबारा माइनस ट्वाइस m1 m2 की जगह रखना है प्लस ट्वाइस m1 m2 और उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू 16। इसके बाद समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद इस टेस्ट में m1 प्लस m2 की कीमत रखेंगे, m1 इंटू m2 की कीमत रखकर k की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, नोट कर लेते हैं। Now put the value from 3 and 4, from 3 and 4 इक्वेशन 3 और 4 के मुताबिक m1 जमा m2 की कीमत क्या है, k, तो k स्क्वायर, ओके, माइनस 4 m1 इंटू m2 माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू 16। ओके, देयरफॉर k स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 4 3 12 is equals to 16. Therefore, k square is equals to 16 minus 12. ट्रांसफर कर देते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 12 16 एज इट इज, 12 का ट्रांसफर कर देंगे, दूसरा दफा का वजन आ जाएगा। तो therefore k square is equals to 16 minus 12 4, therefore k is equals to plus minus 2, k is equals to plus minus 2। इसलिए जब भी दो ढलानों का फर्क अगर पूछा गया है, बताया गया है, कंडीशन दी भी है, तब k की फॉलो करना है, तो इस तरीके से हमें फॉलो करना है। ठीक, नोट कर लेते हैं। और मिसाल नंबर 4 की चौथी मिसाल इस तरह से k की कीमत मालूम करना है। अगर मसावत 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2y स्क्वायर 0 से जाहिर होने वाले एक खत 2x प्लस वाई इक्वल 0 है, तब k की कीमत मालूम कीजिए। अब इससे जाहिर होने वाला एक खत दिया हुआ है, तब k की कीमत मालूम करना है। ठीक है, इसको किस तरह हल करते हैं, देखें। चौथी मिसाल है, सबसे पहले दी गई खत की मसावत, दी गई मसावत 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे मसावत देख लें। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में तब्दील करेंगे। ठीक है, जब दो इससे जाहिर होने वाला है x और y दो दर्जे हम जिस मसावत जाहिर होने वाला एक खत हो दिया हो और k की कीमत मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इस मसावत के क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में तब्दील करेंगे। देयरफॉर मसावत एक की ऑक्सिलरी मसावत, तो मसावत एक के ऑक्सिलरी मसावत किस तरह बनाएंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, तरतीब बदल के 2y स्क्वायर पहले लिख लें प्लस kxy प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे हम, दो एज इट इज y इज रिप्लेस बाय m, y इज रिप्लेस बाय m। नाउ दिस मिडिल टर्म x को एलिमिनेट कर दे, जरी एज इट इज और y इज रिप्लेस बाय m, x को एलिमिनेट कर देंगे और y को रिप्लेस करेंगे m से, प्लस 3x स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x की टर्म x खत्म कर देना है और y की जगह m, जरी जैसे के वैसे। ठीक है, इस तरह से तो हम इसका ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन में तब्दील हो गया। अब इसके बाद दिए गए खत की मसावत, दिए गए खत की मसावत, मसावत क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, इसे मसावत दी। देयरफॉर खत 3 की ढलान
खत 3 की ढलान क्या हो जाएगी, माइनस ए अपॉन बी दैट इज माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज माइनस 2 1। अभी मसावत 3 यानी खत 3 जो है ये मसावत 1 से जाहिर होने वाले खत में से एक खत है, इससे जाहिर होने वाले खत में से एक खत है। तो मैं क्योंकि खत 3 मसावत 1 से जाहिर होने वाले खत में से एक खत है, क्योंकि खत 3 मसावत 1 से जाहिर होने वाले खत में से या खतूत में से एक खत है, जाहिर होने वाले खतूत में से एक खत है। Therefore, ठीक है, Therefore m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर -2। Therefore m बराबर -2। m कितना है, ढलान कितना है बदल दो, क्योंकि ये इससे जाहिर होने वाले दो खत में से एक खत है, ठीक है। तो इसलिए इसकी ढलान क्या हो जाएगी, इस खत की ढलान और इससे गुजरने वाले खत की ढलान क्या हो जाएगी, इससे जाहिर होने वाले खत की ढलान क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। देयरफॉर m बराबर वजह दो, देयरफॉर m बराबर वजह दो मसावत 2 का जज़र है। देयरफॉर m बराबर वजह दो मसावत 2 में रखने पर, ठीक है। तो इस तरह से m बराबर वजह दो मसावत 2 में रखने पर क्या होगा, 2m स्क्वायर मतलब 2m इज -2 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 -2 का स्क्वायर 4 4 टू द 8 प्लस माइनस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 8 प्लस 3 11 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। नाउ -2k का दर्शन बदल देंगे तो ये हो जाएगा 2k is equals to 11 implies k is equals to 11 upon 2। समझ गए आपको 11 upon 2 कैसा है, तो ये -2k का दर्शन बदल दिए तो ये 2k is equals to 11 आ गया, तो -2k is equals to 11, ठीक है। therefore k is equals to 11 upon 2। सिर्फ हमने तरतीब में यहाँ पे क्या की 2k पहले लिख लिया, 2k is equals to 11 11 is equals to 2k लिखने के बजाय 2k is equals to 11 लिख लिए और k is equals to 11 upon 2। इस तरह से k की कीमत मालूम करते हैं। जब दिए गए मसावत से जाहिर होने वाला एक खत अगर दिया हो और k की कीमत मालूम करना है, तो इस तरह से 4 किस्म की मिसाल हमने हल करे। पहली मिसाल ये थी कि दो मसावत से जाहिर होने वाले खतूत के ढलानों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दोनों के मसावी है। दूसरा रिलेशन एक खत के ढलान दूसरे खत के 3 गुना है। फिर तीसरी मसावत हमने की दोनों के ढलानों में फर्क 4 का है। और फिर अब ये चौथी मिसाल हल करें कि अगर मसावत से जाहिर होने वाला खत में से एक खत दिया हुआ है तो उसके तब की कीमत किस तरह मालूम करते हैं। ये 4 किस्म की मिसालें हमने हल करें मिसाल नंबर 4 में, ठीक, इसे नोट कर लें। मिसाल नंबर 5 की पहली मिसाल देखते हैं। शर्त मालूम कीजिए कि खत 4x जमा 5y बराबर सिफर मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले एक खत पर मुंतबिक यानी कोइंसाइड्स हो। शर्त मालूम करना है, ठीक है। तो अब जब ये शर्त मालूम करना हो तो इसको किस तरह से हल करना है, मुंतबिक की शर्त मालूम करना है। तो सबसे पहले दी गई मसावत इसलिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे मसावत नंबर 1, ठीक है। तो इसके बाद मसावत नंबर 1 की ऑक्सिलरी इक्वेशन में तब्दील करेंगे। ऑक्सिलरी मसावत
ऑक्सिलरी मसाल अभी मैंने बताया आपको, आप इसमें तरतीब बदल ले, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ जरीब एज इट इज रहेगा, y इज रिप्लेस बाय m प्लस 2h जरीब है जैसा कल रहेगा, x एलिमिनेट हो जाएगा y की जगह m प्लस a x स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, जरीब a जैसा का वैसा। इसी मसाल नंबर 2। नाउ दिए गए खत की मसाल, दिए गए खत की मसावत, अब दिए गए खत की मसावत क्या है, 4x जमा 5y बराबर 0। इसको मसावत नंबर 3। देखो खत 3 की ढलान, खत 3 की ढलान, खत 3 की ढलान क्या होगी, जाब्ता लगाएंगे वजह a बटे b, दैट इज वजह 4 बटे 5। ओके, अब ये यहां तक हल करने के बाद अब देखिए आप, अब ये खत जो है, ये जो दिया गया खत है, इससे ये जो मसावत है, मसावत इससे जाहिर होने वाले एक खत पर क्या है, मुंतबिक है। चूंकि चूंकि खत 3, क्योंकि खत 3 किससे, खत 3 मसावत 1 से जाहिर होने वाले खत और जाहिर होने वाले एक खत पर, एक खत पर मुंतबिक है, मुंतबिक है। क्योंकि खत 3 मसावत 1 से जाहिर होने वाले एक खत पर क्या है, मुंतबिक है, इसलिए मुंतबिक होने की वजह से ये मसावत से जाहिर होने वाले एक खत की ढलान क्या हो जाएगी, मुंतबिक का मतलब है यकसा ढलान हो जाएगी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। जो इस खत खत नंबर 3 की ढलान है वही क्या हो जाएगी, मसावत 1 से जाहिर होने वाले खत की ढलान हो जाएगी। तो देयरफॉर m बराबर 4/5। अब यहां समझ में आपको मसावत 1 और 2 ये दोनों यकसा मसावत है, सिर्फ ये x और y की शक्ल में है और ये m की शक्ल में, ढलान की शक्ल में, ठीक है। एंड देयरफॉर m बराबर 4/5 मसावत 2 का जगह है। देयरफॉर m बराबर 4/5, m बराबर 4/5 मसावत 2 में रखने पर अब ये जगह होने की वजह से क्या हो जाएगा, 4/5 इसको नहीं करेगा। तो m बराबर 4/5 रखने पर b जैसे कि 4/5 प्लस 2h इंटू m 4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। इस तरह से 4/5 होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू -4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर दिस साइड p -4/5 का होल स्क्वायर किया तो 16/25। ठीक, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 8h/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो पहला नस्ल हुआ है 25 से दोनों तरफ में जरब करने का, 25 से दोनों तरफ में जरब करने पर 25 से जरब करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 25, अब हर रुकनों को 25 से जरब कर दे, आसान हो जाएगा। 25 इंटू 16/25 इंटू p माइनस 25 इंटू 8h/5 प्लस 25 इंटू a इज इक्वल टू 25 इंटू 0 0। तो 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 16b माइनस 5 जगह 5 25 8 5
40 h प्लस 25 a इज इक्वल टू 0, जो कि मतलूबा मुंतबिक की शर्त है। ठीक है, ये मतलूबा शर्त है, मतलूबा मुंतबिक होने की शर्त। नोट कर ले सर। मिसाल नंबर 6 इस तरह से, अगर खत px जमा qy px जमा qy इक्वल 0 मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले एक खत पर उम्मूदन है, एक खत पर उम्मूदन तब दिखाइए कि ab स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से मिसाल है। जो मिसाल नंबर 5 से ही सेम है, बस सिर्फ इसमें आपको जो कंडीशन दिखाइए कि वो पूछ लिया गया है। ठीक है, मिसाल का हल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, ओके ना। सबसे पहले मिसाल नंबर 6 का हल इस तरह, दी गई मसावत, तरीका वही है। पहले दी गई मसावत लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 1। मसावत 1 की, मसावत 1 की ऑक्सिलरी मसावत, ऑक्सिलरी मसावत वो क्या होगी, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। और आपको समझ में आ गया किस तरह से bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद अब दी गई मसावत, ठीक है, दिए गए खत की मसावत, दिए गए खत की मसावत तो क्या है, px जमा qy इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 3। ठीक, अब खत 3 की ढलान, खत 3 की ढलान माइनस ए पर ए बाई बी जाता है, तो माइनस ए मीन्स पी एंड बी मीन्स क्यू। ठीक है, इस तरह से खत 3 की ढलान आ गई माइनस पी अपॉन क्यू। अब देखिए खत जो है इस मसावत से जाहिर होने वाले खत पर, एक खत पर क्या है, उम्मूदन है, क्योंकि खत 3 मसावत 1 से जाहिर होने वाले एक खत पर उम्मूदन है। ठीक है, तो उस खत की ढलान क्या रहेगी, m बराबर उम्मूदन होने की वजह से, इस खत पे उम्मूदन होने की वजह से इसके ढलान पे मंफी माकूस लगेगी। तो मंफी माकूस कैसे लगते हैं, तो वजह है तो जमा, मंफी माकूस लेने का तरीका, वजह है तो जमा, और p बटे q का माकूस q बटे p, और आपको मालूम जमा नहीं लिखते इसलिए q अपॉन p आ जाएगा। समझ में आपको, अगर यहाँ पे उम्मूदन की जगह मुंतबिक होता तो ये ढलान और ये ढलान सेम होती। ठीक है, इस तरह से। अब ये m बराबर q अपॉन p, ये किसका जजर है, मसावत 2 का जजर, देयरफॉर m बराबर q अपॉन p मसावत 2 का जजर है। देयरफॉर m बराबर q बटे p मसावत 2 में रखने पर, और मसावत 2 में रखने पर तो b m स्क्वायर मीन्स q अपॉन p होल स्क्वायर प्लस 2h m मीन्स q अपॉन p प्लस a इज इक्वल टू 0। इस तरह से दिए गए मसावत, ऑक्सिलरी मसावत, दिए गए खत की मसावत, खत की ढलान, खत मसावत 1 से जाहिर होने वाले एक खत पर उम्मूदन है, इसलिए ये जो ढलान है इसके मंफी माकूस बन जाएगी, और ये क्या है, मसावत 2 का जजर है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, और इसलिए मसावत 2 में रखने पर ये, और इसको सिंपलीफाई करके आप मिल जाएगा। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग दिस साइड,
बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, ये रुकनों का स्क्वायर लेना है, इसलिए इस रुकनों का स्क्वायर ले लें। इसके बाद प्लस 2h इंटू क्यू पी प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब पी स्क्वायर से दोनों तरफ में ज़रब देने पर क्या होगा देखिए, पी स्क्वायर ज़रब देने पर बी इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर से ज़रब देने पर एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2hpq, एक पी जाएगा, प्लस पी स्क्वायर ज़रब देने पे ये हो जाएगा a इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको समझ में आया? पी स्क्वायर ज़रब दिए तो ये क्या हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर, इसे पी स्क्वायर ज़रब दिए तो एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो एक पी बचेगा, तो ये 2hpq हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। नाउ जिस तरतीब में पूछा गया है दिखाइए हमें, उस तरतीब में देने के लिए सब जमा में है, इसलिए ये ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह दिखाना है आपको, ठीक, नोट कर लीजिए। आइए होमवर्क देते हैं। पहली मिसाल इस तरह से, अगर मसावत 4x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान के 4 गुना है, तब k की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो 4 गुना है, तो आपको एक याद रखना है बेसिक चीज, किस तरह से तरीके से हमने हल करें। 4 गुने को शर्त फिर इस तरह लिखते हैं, m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2। ओके, इसी तरह से यह याद रखना है आपको। इसी तरह से यहाँ पर जाहिर होने वाले एक खत के ढलान दूसरे 8 बढ़कर है, जिसमें m1 इज इक्वल टू 8 बढ़कर दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो तीसरी मिसाल है, दोनों का फर्क 1 है। मैंने 4 फर्क वाली मिसाल आपको हल करके बताया, अभी एक फर्क वाली मिसाल आप लोग हल कर लेंगे इसे देखकर, तीनों मिसालें। ठीक है, नोट कर ले इसे जो फर्क का मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हिंट याद रखना है आपको, नोट कर ले इसमें। होमवर्क में मिसाल नंबर 4 इस तरह से शर्त मालूम कीजिए कि खत 3x + 2y बराबर 0 मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले एक खत पर मुंतबिक यानी कोइंसाइड हो। ठीक है, मुंतबिक की शर्त मालूम करना है इस खत। उसके बाद दूसरा शर्त मालूम कीजिए कि खत 3x जो मसावत जाहिर होने वाले ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले एक खत पर उम्मूदन है। ठीक है, मुंतबिक की मिसाल मैंने हल करा चुका हूँ, उम्मूदन की मिसाल मैंने आपको हल नहीं करवाया, लेकिन आपको मिसाल नंबर 6 जो हल करवाया उसी तरीके से इसको करना है। क्या करना है आपको, इस मसावत, ये मसावत दी गई मसावत है, इसका ऑक्सिलरी मसावत बनाना है, फिर दिए गए खत की मसावत कितना है, इस खत की ढलान निकालना है। इस खत की ढलान क्या होगी, इस खत की ढलान होगी वजह 3/1, वजह दाते का 3/1 यानी वजह 3। ठीक है, अब इस खत ये खत जो है, ये खत नंबर 3 दे देंगे इसको, खत 3 जो है मसावत एक से जाहिर होने वाले खत पर, एक खत पर क्या है, उम्मूदन है, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर इसका माकूस होगा, इसका मनफी माकूस, यानी वजह है तो जमा, और 3 का माकूस 1/3, जमा नहीं लिखते इसको इस तरह से 1/3 डायरेक्ट लिखना है, वजह मनफी माकूस इसी तरह से क्या m बराबर 1/3। ओके, तो अब m/3, ये m/1/3 क्या है, ये मसावत 2 का फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का जदर होगा, और ये इसका मतलब m बराबर 1/3 मसावत 2 में रखने पर, अब जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो शर्त मालूम हो जाएगी हमें उम्मीद होगी। ठीक है, इस तरह से ये 5 मिसालें आपको हल करना है, मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5। मिसाल नंबर 6 भी हमने हल कर चुके हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिसाल नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपको
आपको मैंने इससे पहले बता दिया हूँ कि जो भी डिफिकल्टीज है आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स भी बनाते चले साथ साथ, नोट्स में बनाने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में, होमवर्क करने में कोई डिफिकल्टी आए तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।